मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात व ख़वातीन का पायान दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, एक बार जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने उर्दू की मोहब्बत में डूब कर क्या खूब शेर कहा था कि गो लाख हो रंगत फूलों में, खुशबू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। इस मुल्क में चाहे हुन बरसे, उर्दू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। नाजरीन, एक अजीम सियासतदान और शोहरे आफाक शायर अल्लामा इकबाल और इस मुल्क अज़ीज़ के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम विलादत के मौके पर कारवान उर्दू और उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से आलमी यौम उर्दू नहायत ही खुश उसलूबी से मनाया गया। नादरीन, जश्न उर्दू का ये अजीमुशान प्रोग्राम मौलाना आज़ाद नगर अलीगढ़ में वाक़ मुस्कान टेक्निकल इंटर कॉलेज में मुनक़िद हुआ, जिसके सदर हाई कोर्ट के साबिक़ जज कुंवर रफ़ाक़त अली ख़ान रहे और क़मर आलम साहिब ने इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस जश्न उर्दू में जहाँ प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान को अल्लामा इकबाल अवार्ड से नवाजा, तो वहीं इस खाकसार यानी एम गुलरेज को तहरीक पॉइंट चैनल की उर्दू खिदमात को तस्लीम करते हुए उर्दू अवार्ड्स अता किया गया। नादरीन, इनके अलावा मदरसा चाचा नेहरू के प्रिंसिपल डॉक्टर इलियास नवेद, शायरा कृष्णा शर्मा दामनी, ज़ैनब इंटरनेशनल स्कूल की खातून प्रिंसिपल आसिया बेगम और रेहाना परवीन को भी तालीमी अवार्ड्स पेश किए गए। उसके बाद तलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट्स और मोमेंटोज देकर उनकी हिम्मत अफजाइयाँ की गईं। इस प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारियाँ डॉक्टर इरफान जमाली ने बहुस्न खूबी अदा की और आखिर में उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला जनाब कुंवर नसीम शाहिद साहिब ने मेहमानानों शुरका का समीम दिल से शुक्रिया अदा किया। तो आइए नाजरीन, इस प्रोग्राम की अहम झलकियाँ आपकी बसारतों समाअतों के हवाले करते हैं और देखते हैं कि मुकर्रिरीन ने अल्लामा इकबाल, मौलाना आज़ाद और उर्दू के हवाले से क्या क्या कहा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से अल्लाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बाबरकत आगाज़ के लिए तिलावत कलाम पाक की चंद आयत काफ़ी होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा रुकू पढ़ा जाए। हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो चुका है, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। मैं अब नाते पाक के लिए सिटी गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबा नशरा को आवाज़ दे रहा हूँ। नशरा आए और नाते पाक पेश करें। जिस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत मआब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, यूं होशो खिरद मफलूज हुए दिल के तमाशा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, फिर रूह को इसने रक्स मिला, आबिदा जुनूबे दार हुआ। फिर रूह को इसने रक्स मिला, आबिदा जुनूबे दार हुआ। तलवों का तकाजा
याद रहा नजरों का तकाजा, भूल गया तलबों का तकाजा, याद रहा नजरों का तकाजा, भूल गया काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, पहुंचा जो हरम की चौखट तक, एक बड़े करम ने घेर लिया, पहुंचा जो हरम की चौखट तक, एक बड़े करम ने घेर लिया, बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया। हमारा आज के इस प्रोग्राम का दहेज मुकम्मल हो चुका है। मैं अपने मेहमानान का आपसे एक बार तारुफ करा दूं कि सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा, जो कि मशहूर शायरा हैं। ये हमारे आज के इस प्रोग्राम की मेहमान हैं। उसके बाद डॉक्टर कुंवर आसिफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो अल-हिदाया कॉलेज के डायरेक्टर हैं, और उनके बराबर में हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां असीम साहब हैं। वो तो मेहमान नहीं हैं, वो मेज़बान हैं। और उसके बाद हमारे आज के इस प्रोग्राम के साहिब सदर आली जनाब कुंवर इफ़ाक़त अली ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि हमारी मुल्क की अदलिया से वाबस्ता रहे हैं, जज के ओहदे से आप सुबुदोश हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप जज के ओहदे से सुबुदोश हुए हैं। हमारी खुशबख्ती है कि आप आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। उसके बाद जनाब डॉक्टर कमर आलम साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि साबिक़ चेयरमैन है उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड बराए तरक्की अतफ़ाल ख़वातीन। और उसके बाद एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर इलियास नवेद साहब, जो कि मदरसा चाचा नेहरू के प्रिंसिपल हैं और बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में बहुत काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद तशरीफ़ फरमाए एक बहुत ही ज़ीवकार शख्सियत, बहुत ही हद अज़ीज़, हम सबके हमारे बड़े मेरे बड़े भाई डॉक्टर सैयद जावेद अख्तर साहब, जो कि आज भी तालीम के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। और उसके बाद निज़ाम साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि हमारे इस एमटेक इंटर कॉलेज के डायरेक्टर हैं। ये हमारा डाइस मुकम्मल हो गया। अब मैं जनाब कुंवर नसीम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से चंद बातें कहें। कुंवर नसीम शाहिद साहब। देखिए, अभी हमारे जो जीविकार मेहमान जनाब प्रोफेसर ज़िया रहमान साहब भी तशरीफ़ ले आए। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ साहब के नाम से आपको अल्लामा इकबाल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इसके लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां से उनका इस्तक़बाल हो जाए। और उर्दू अवार्ड के लिए जनाब तहरीक पॉइंट के चैनल एम गुलरेज साहब को भी उर्दू अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। कारवाने उर्दू ने
गुल्ले साहब को उर्दू अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। आज इनको उर्दू अवार्ड ही पेश किया जा रहा है। वसीम साहब शाल पेश कर रहे हैं और इसके बाद मैं अपने डाइस के मेहमानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन्हें आज अवार्ड पेश करें, उर्दू अवार्ड। हमारी मैं आप हजरत पेश सर आइए आइए आप आइए, आप इधर आप ले आप ले। एम गुल्ले साहब को उर्दू अवार्ड पेश किया गया है और मैं चाहता हूं कि हमारे जो और बाकी अवार्ड हैं वो भी पेश कर दिए जाएं। अल्लामा इकबाल उर्दू अवार्ड के लिए जो नाम हमने मुंतखब किया वो है उर्दू के उस्ताद प्रोफेसर ज़िया रहमान सिद्दीकी साहब का नाम नामी। हमारे मेहमान आपको ये अवार्ड पेश करेंगे। डॉक्टर साहब आप तो अरे आ जाइए डॉक्टर साहब। अरे मेरे पेन हुआ, मेरे पेन हुआ, बॉल पेन जी, मेरा पेन चला गया जी, मैं बोल रहा हूँ। किसी भी महफिल में सदर का नंबर बिल्कुल आखिर में आता है, लिहाजा हम इस आखिरी अवार्ड के लिए मैं ऐलान करता हूँ हमारी आज की इस बज़्म के, इस महफिल के सदर आली जनाब जस्टिस कुंवर इफ़ाक़त अली खान साहब का नाम नामी कि आपको वसीम साहब अवार्ड पेश करेंगे। और इसके साथ ही मैं जज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ ले आएँ माइक पर और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आपके तासुरात क्या है वो हम तक पहुँचाएँ। कुंवर इफ़ाक़त अली खान साहब, साबिक़ जज। मोहतरम जनाब प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान साहब, डॉक्टर नवेद इलियास गुन्नौरी साहब, डॉक्टर जावेद साहब, कुंवर नसीम साहब और डाइस पर मौजूद दीगर मेहमानान, इस हॉल में मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की फ़रोग़ और उर्दू की तरक्की के मिशन को लेकर के ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल और डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियतों पर भी रोशनी डालने के लिए कहा गया है। अव्वल तो जहाँ पर प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान साहब और डॉक्टर इलियास गुन्नौरी साहब जैसे उर्दूदां मौजूद हों, वहाँ मुझ जैसे इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए इंसान को बुलाया गया है, लेकिन कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह जो कुछ है वो आप तक कन्वे किया जाएगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के साहब के बारे में कहना चाहूँगा, वो इतनी महान, इतनी बड़ी शख्सियत थे, अज़ीमुश्शान शख्सियत थे। हाँ बताओ। उनके लिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए न तो मेरे पास लफ्ज़ है और न ही मेरी हैसियत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो शायद उर्दू अदब के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शायर थे। उन्होंने उस दौर में फ़लसफ़े पर और दुनिया के हर मौजू पर शेर लिखे, गज़लें लिखी, जबकि उर्दू अदब अपने शुरुआती दौर में सिर्फ शबाब और शराब में ही डूबा रहा। उस दौर में उन्होंने अपनी गज़लों और शेरों के ज़रिए कौम को एक नई रास्ता दिखाई। मोहतरमा कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा जो कि मशहूर शायरा भी हैं, मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ आपको
ज़हमत दे रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाइए और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से या जो भी आप चाहें आप गुफ्तगू कर सकती हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आई, मेरे आते ही इतनी कम आवाज़ क्यों हो गई आपकी? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप? क्योंकि अपनी ऑडियंस को देख के, अपने बच्चों को, स्टूडेंट को देख के मैं बात करूँगी। डाइस पे बैठे तमाम आला मकाम शख्सियत को मेरा आदाब, नमस्कार। और इस हसीन शाम का मुझे हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इरफान अंसारी साहब की। 8 बजे से मैं सफ़र कर रही हूँ, 8 बजे से अब तक का मुझे 2 मिनट नहीं मिले आराम के। तो अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन मेरी थकान वहीं उतर गई जब मैंने देखा कि सामने मुस्कान इंटर कॉलेज ये इदारा जब मैंने देखा, मेरी सच मानिए तहे दिल से मैं कह रही हूँ कि मेरी सारी थकान उतर गई। और पूरी की पूरी थकान मेरी तब उतर गई जब मैंने यहाँ अपनी बच्चियों को, अपने ही प्रतिबिंब को देखा और मैंने देखा कि जैसे मैं दामनी आप तमाम 1000 हिस्सों में बट गई। और मेरा जो तारुफ है तो इसी सरजमी अलीगढ़ से मेरी पैदाइश है। आप कभी भी जब इंटरव्यू देखेंगे, पैदाइश मेरी अलीगढ़ से है, लेकिन तहजीब व तरबियत मेरी जो हुई वो अलीगढ़ में, अलीगढ़ को छोड़ के हरिद्वार से हुई। और हरिद्वार से फिर जब मैं आई मथुरा, उल्टा गंगा बहकर यमुना, मथुरा में ससुराल हुई मेरी। और हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं हिंदी की प्रवक्ता हूँ। ये एक तालीम की ही ताकत है कि मैं यहाँ 11 आदमियों में अकेली खातून मौजूद हूँ। जावेद साहब और असली मानिया, और भी मेरी थकान जीरो हो गई जावेद साहब को देखकर। ये तालीम की ही ताकत है जो आपको डाइस देगी और तमाम लोगों से अलग, आपको अलग मकाम देगी। और मैंने लकीर से हटकर काम ये किया कि मैं 12 साल से उर्दू पढ़ रही हूँ और मैंने नर्सरी से उर्दू सीखी। अपने एक और काबिल एहतराम मेहमान जो कि हमारे शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, उर्दू के उस्ताद हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आली जनाब प्रोफेसर ज़िया-उर-रहमान सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, उर्दू के हवाले से और ये दो शख्सियात अल्लामा इकबाल और अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। आली जनाब प्रोफेसर ज़िया-उर-रहमान सिद्दीकी साहब। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आइए ख़ज़ान में खुशबू घोलने के लिए, गुलरेज़ी के लिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। सदर मोहतरम जनाब कमर आलम साहब जो इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं जी। अच्छा, इफ़ाक़त साहब चीफ गेस्ट के तौर पर मुझे इनका नाम दिया गया है लिखकर। और जी सदर मोहतरम इफ़ाक़त साहब और कमर आलम साहब चीफ गेस्ट। कृष्णा शर्मा साहब आज जो एक अहम शख्सियत आपके सामने हम लोग में ख़ातून जो नुमाइंदगी कर रही हैं, कृष्णा शर्मा डोमनी जो शायरा हैं, इनका कलाम भी आप सुनेंगे। कुंवर आसिफ साहब, ज़िया शेरवानी साहब, डॉक्टर इलियास नवेद साहब, बसीर वफ़ा साहब जो शायर हैं, जावेद अख्तर साहब और निज़ाम मलिक साहब जो इसके यहाँ के जिन्होंने इसका एहतमाम किया है, इस स्कूल के मालिक हैं। और इसके जो कन्वीनर हैं प्रोग्राम के वो कुंवर नसीम शाहिद साहब और असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों,
अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम जो है वो अभी आपने बहुत अच्छी तकरीर सुनी सर से, और बहुत अच्छे अच्छे पहलुओं पर उन्होंने गुफ्तगू की और रोशनी डाली अल्लामा इकबाल के हवाले से और अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से। ये तमाम जो शख्सियात बैठी हुई हैं ये अपने में सब एक इदारा हैं। जज साहब बैठे हुए हैं और बड़े बड़े प्रिंसिपल हैं, और ये तमाम जो शख्सियात हैं ये ऑनरेबल डाइस है और ये काबिल एहतराम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से इनके लिए इस्तकबाल और एक मरतबा इनके लिए आप ताली बजाएं, ताकि मुझे पता चले कि आपने इनका एहतराम में तालियां बजाई और ये एक इस्तकबालिया है आपकी तरफ से। तो दो शख्सियात उर्दू के हवाले से, दो शख्सियात का बतौर ख़ास ज़िक्र किया, अल्लामा इकबाल और अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ कोई वैसी तकरीर का मौका नहीं है, बस अल्लामा इकबाल की जो तालीमात हैं, अल्लामा इकबाल ख़ुद एक पूरा एक निज़ाम थे, और ऐसा निज़ाम जो मुकम्मल एक ऐसा तालीमी निज़ाम जिसकी मिसाल अब तक 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी तक, 21वीं सदी तक इतना बड़ा शायर, इतना अजीम शायर अब तक पैदा नहीं हुआ। असल में उनकी जो नज़में हैं, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी का जो आगाज़ है वो गज़ल से किया, लेकिन गज़ल के मैदान को बहुत जल्द छोड़ दिया और इसके बाद वो नज़्म के मैदान में आ गए। और चूँकि वो तालीम के ज़रिए, उसके शायरी के ज़रिए, अपनी नज़मों के ज़रिए वो पैगाम देना चाहते थे। इंटर कॉलेज की तालिबात दुआ पेश करेंगी। अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म है, जब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एम टेक इंटर कॉलेज की तालिबात तरानाए हिंदी पेश करने के लिए ऊपर आ जाएं। मैं एक बार पाकिस्तान गया था, तो मुझसे पाकिस्तान में लोगों ने ये सवाल किया कि साहब वो आपके यहाँ अल्लामा इकबाल का क्या मकाम है। तो मैंने कहा कि आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि तक़सीम हिंद के बावजूद आज भी हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो तरानाए हिंदी है। अब आप समझ रहे हैं कि अल्लामा इकबाल की हमारे यहाँ क्या कदर मंजिलत है। हाली जनाब डॉक्टर इलियास नवेद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और तालीम की अहमियत इफ़ादियत के हवाले से कुछ बातें करें। आली वक़ार जनाब सदर, मेहमानान, असातिज़ा किराम, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर इरफान अंसारी साहब ने तालीम की अहमियत पर बात करने के लिए मुझे यह मदऊ किया। इंतहाई ममनून हूँ। कुंवर नसीम साहब का इंतहाई ममनून हूँ। इस स्कूल के मैनेजर और स्कूल के तमाम अरकान का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लामा इकबाल जो तालीम का हिस्सा है, तालीम देने के लिए जिन्हें पढ़ाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पूरी ज़िंदगी तालीम के लिए सर्फ कर दी, चाहे वो सियासत में रहे हो चाहे सियासत से अलग रहे हो, तालीम पर हमेशा जोर देते रहे। अल्लामा इकबाल के मकाम को कोई शायर नहीं पहुंच सकता, ये मैं वसूफ के साथ कह सकता हूँ। ये वाहिद शायर ऐसा है कि जो इस
ज़मीन के अलावा और भी कहीं पढ़ा गया। किसी को ये शरफ हासिल नहीं है कि किसी कलाम ज़बान के अलावा किसी और कुर्रे पर या कहीं और किसी सैयारे पर पढ़ा गया। अल्लामा इकबाल वाहिद शख्स है जिसे पढ़ा गया। राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने पूछा कि बताइए वहाँ से हमारा चांद से हमारा हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो राकेश शर्मा ने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये है वो शायर जो चांद पर पढ़ा गया। किसी को कायनात के किसी भी ज़बान के शायर को ये शरफ हासिल नहीं है कि वो ज़मीन के अलावा कहीं और पढ़ा गया। के लिए मैं डॉक्टर अम्बरी साहबा को आवाज़ दे रहा हूँ। आप मकाला पेश करेंगी अब्दुल कलाम आज़ाद के तालीमी नज़रियात। हाजरीन महफिल, साहिब मोहतरम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन है। मैं शोबा इस्लामिक स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखती हूँ MU के। यहाँ पर मेरी शिरकत ज़ैनब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की उस्ताद की हैसियत से हुई है और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की कि उसने मुझे इस महफ़िल में शामिल होने का मौका दिया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ नसीम शाही साहब की और डॉक्टर MS अंसारी साहब की, जिन्होंने मुझे इस अजीम महफ़िल में शिरकत करने की दावत दी। ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि जिस अहम शख्सियत पर मैंने अपनी रिसर्च को अंजाम दिया, आज उसी शख्सियत की तालीम निज़ाम के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिला। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदा बरस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। तारीख़ में इनकी शख्सियत मुमताज़ है। इनके अफ़कार और ख़यालात में इतनी ताबंदगी और तानाई है कि इनकी रोशनी आज भी मध्यम नहीं होती, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा मौलाना आज़ाद के पैगाम, अफ़कार और तसव्वुरात की मामूलियत बढ़ गई है। अपनी तहरीरों के ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम के सियासी, समाजी और सकाफ़ी शऊर को बेदार किया। इसके बाद रोज़िया, ये रोज़िया गुरिया रवा है जो इसके बानी है, जो इसके सब कुछ है। M गुल्ले साहब, आप तशरीफ लाइए और बस चंद बातें। आइए गुल्ले साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। इस पुरबहार महफिल को देखते हुए M.Tech इंटर कॉलेज की नज़र ये शेयर करना चाहूँगा कि बाहर आई भर दे बादे गुलगू से पैमाना, रहे लाखों बरस साथी तेरा आबाद में खाना। मैं ये बता दूं कि अल्लामा इकबाल का अफसाना अलीगढ़ तहरीक से जाकर मिलता है। 1877 को जब सर सैयद अलैहि रहमान ने सरजमीन अलीगढ़ पर मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जब बुनियाद रखी थी, जिसका संगे बुनियाद रखने के लिए इस बड़े सगीरे हिंद का जो वाइसराय था लॉर्ड लिटन, वो अलीगढ़ तशरीफ लाता है और जब इसकी बुनियाद रखी जाती है तो अल्लामा इकबाल के उस्ताद मौलवी मीर हसन वो बनफ्से नफीस अलीगढ़ तशरीफ लाए थे। और 1877 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी, तो वही साल था जब अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी। और मौलवी मीर हसन सर सैयद अहमद खां के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े मद्दाह थे। तो सर सैयद की जो तहरीक थी अलीगढ़ तहरीक, उससे बहुत ज्यादा मारूफ थे और उस अलीगढ़ तहरीक के लिए वो चंदा भी दिया करते थे। ये हजरात, आज की इस तकरीब की कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और बस इस शेर के साथ मैं नसीम साहब का और साहिब सदर का और दूसरे हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। सींचा है इसे खून से हम तशना लबों ने, सींचा है इसे खून से हम तशना लबों ने, तब जाके कहीं इस शान का मैखाना बना। नसीम साहब की जो काविशें हैं और ये गुलदस्ता जो हर साल सजा लेते हैं, मैं दुआ करूँगा कि नसीम साहब की सेहत अल्लाह ताला, बल्कि एक
क्या बुजुर्ग नौजवान बना दे और ये काम इस तरह ही आरास्ता होता रहे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहतरमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े अच्छे अशार कहे, अच्छे कहे, शुक्रिया बहुत। आप तमाम मेहमानान का और मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन का मैं ममनून हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे निज़ाम साहब की का विषय बहुत लायक़ तहसीन है। आपने बहुत हमसे ताउन किया है और उम्मीद है कि आइंदा भी हमें ताउन करते रहेंगे। बस आखिरी शेर के मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।